हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन नॉलेज। तो गाइस, आज हम अपने वीडियो की शुरुआत गीता के ज्ञान से करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य यदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात दोस्तों, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जब जब इस पृथ्वी पर धर्म का नाश होता है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतरित होता हूँ और धर्म के उत्थान के लिए अधर्म का विनाश करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं एक अच्छी जानकारी के साथ, अच्छे नॉलेज वीडियो के साथ, अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो दोस्तों, आज अपने वीडियो के माध्यम से आज आपको हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने जा रहे हैं जो भारत में पैकेज वाटर इंडस्ट्री में भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। इस वीडियो को हम इसलिए भी बताना चाह रहे थे दोस्तों, क्योंकि बिसलेरी कंपनी के मालिक रमेश चौहान जी इस बिसलेरी कंपनी को बेचने का फैसला किया है और वे अपनी इस कंपनी को टाटा ग्रुप को 7,000 करोड़ में बेचना चाह रहे हैं। तो चलिए जानते हैं आज दोस्तों बिसलेरी कंपनी के बारे में, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसे किन किन लोगों ने शुरुआत किया। तो दोस्तों, बिसलेरी एक इटली बेस्ड कंपनी है जिसकी शुरुआत एक मलेरिया की दवा बनाने की कंपनी के रूप में शुरुआत की गई थी। दोस्तों, आज हम जानते हैं कि भारत में बिसलेरी एक मोस्ट ट्रस्टेड वाटर ब्रांड कैसे बनी। बिसलेरी की स्थापना फेलिस बिसलेरी ने इटली में की थी और बिसलेरी की स्थापना फेलिस बिसलेरी ने मलेरिया की दवा बनाने की कंपनी के रूप में की थी। फेलिस बिसलेरी की मौत के बाद उनके फैमिली डॉक्टर और उनके फ्रेंड्स डॉक्टर रोजिज ने कंपनी को संभाला। डॉक्टर रोजिज को ही दोस्तों सबसे पहले पैकेज वाटर बेचने का आइडिया आया और उन्होंने अपने दोस्त खुसरू संतू, जो कि उनके दोस्त के बेटे मुंबई में रहते थे, उनके साथ उन्होंने अपने इस बिजनेस की शुरुआत की। उन्होंने इस आइडिया की शुरुआत उस वक्त की जब भारत आज़ाद ही हुआ था और आज़ाद भारत उस वक्त गरीबी के दौर से गुजर रहा था। इसके दौर में हम इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों कि कोई यह सोचे कि आज हवा को एक बोतल में पैक करके बेचना, तो मतलब उस समय यह आइडिया एक पागलपन से कम नहीं था। तो उन्होंने अपनी इस आइडिया की शुरुआत के लिए अपने दोस्त के बेटे खुसरू संतू के साथ उन्होंने 1965 में मुंबई के थाने में अपना पहला वाटर प्लांट एस्टेब्लिश किया। उस वक्त भारत में पानी बेचना एक इम्पॉसिबल काम था। इसे इस तरह समझते हैं दोस्तों कि किसी भी सक्सेसफुल कंपनी के बनने के पीछे उस कंपनी के मालिक का अपने आइडिया के प्रति पागलपन ही होगा, तभी वह कंपनी सक्सेसफुल बनी हुई होगी। दोस्तों, उन दिनों मुंबई में काफ़ी गंदा पानी मिलता था। जनता तो वह पानी पी लेती थी, परंतु अमीर लोग के लिए यह बिसलेरी अमृत बनकर उभरा। परंतु यह ब्रांड दोस्तों रेस्तरां, बार, होटल्स इत्यादि में ही सिमटा रहा। इसके कारण दोस्तों बिसलेरी का कमाई का जो जरिया था एक सीमित, एक लिमिटेड एरिया में ही रह गया। उस वक्त खुसरू संतुक ने बिसलेरी के सिर्फ 2 ब्रांड ही लॉन्च किए थे। एक पहला था बिसलेरी वाटर और दूसरा था बिसलेरी सोडा। समय के साथ देखें दोस्तों तो खुसरू संतुक को यह बिजनेस जम नहीं रहा था। वह इस बिजनेस को बेचने का विचार बना रहे थे। एक ब्रांच उन्होंने कलकत्ता में खोला और 4 ब्रांच उनके मुंबई में स्टैब्लिश थे। इसके कारण वह इस बिजनेस को बेचने का मन बना रहे थे और उसी वक्त पार्ले समूह के रमेश चौहान जी भी एक ऐसी कंपनी की तलाश कर रहे थे जो सॉफ्टवेयर बनाती हो। तो इसी समय जब खुसरू संतू ने यह आइडिया उनके पास दिया कि वह अपनी कंपनी को बेचना चाह रहे तो लगभग 4 लाख रुपए में रमेश चौहान जी ने बिसलेरी को खरीदा। 1969 में जब रमेश चौहान जी ने इस कंपनी को खरीदा तो वे इस कंपनी के माध्यम से सिर्फ सोडा बनाना चाहते थे। तो दोस्तों, पार्ले समूह में बिसलेरी कैसे आया, इसके बारे में जानते हैं। पार्ले समूह में काफ़ी सारी कंपनियां हैं, जिसमें मुख्यतः 3 कंपनियां हैं। पहली कंपनी है दोस्तों पार्ले प्रोडक्ट, जो कि पार्ले जी, मेलोडी, किस्मी इत्यादि बिस्किट ब्रांड्स बनाती है, जो कि परिवार के विजय राज और शरद चौहान के अंडर में आता है। दूसरी कंपनी है दोस्तों पार्ले एग्रो मेनली फ्रूटी, फिज और एक वाटर ब्रांड है बेली, वो बनाती है। तीसरी कंपनी है दोस्तों पार्ले बिसलेरी, जो कि रमेश चौहान ऑन करते हैं। रमेश चौहान जी ने अपने समझदारी और अपने सूझबूझ का प्रयोग करते हुए बिसलेरी का एक ऐसा प्रमोशन किया कि वह लोगों के बीच एक विश्वास का प्रतीक बन गया। तभी तो दोस्तों इस बिसलेरी को प्रमोशन के लिए उन्होंने एड कैंपेन का भी प्रयोग किया। जैसे कि तो दोस्तों इसी एड कैंपेन का एक हिस्सा था, समझदार लोग जानते हैं कि हर पानी की बोतल बिसलेरी नहीं होती। वर्तमान भारत में देखें दोस्तों तो भी वाटर इंडस्ट्री भारत में 2 लाख करोड़ की है। इसमें 60% से ऊपर की हिस्सेदारी बिसलेरी कंपनी की है। 54 प्लांट्स, 3,500 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर और 3.5 लाख से ज़्यादा रिटेल आउटलेट्स के साथ भारत में बिसलेरी एक सबसे बड़ी ब्रांड बनकर उभरी है। रमेश चौहान जी इस कंपनी को इसलिए बेचना चाह रहे हैं क्योंकि उनकी एक बेटी है जयंती, जो कि अभी कंपनी की वाइस चेयरमैन है। वह अपने पैशन के प्रति ज़्यादा फोकस्ड है। वो अपना अलग कैरियर बनाना चाहती है, जिसके कारण वह इस कंपनी को चलाना नहीं चाहती है। इसी कारण से रमेश चौहान जी, जो कि 82 साल के एक बुजुर्ग हो चुके हैं, वह इस कंपनी को बेचना चाह रहे हैं। इसी के मद्देनजर रखते हुए उन्होंने टाटा समूह का चयन किया, क्योंकि टाटा समूह जो है एक विश्वसनीयता और ईमानदारी का प्रतीक है।
जिसके कारण रमेश चौहान जी ने उसे बेचने का फैसला टाटा ग्रुप को ही किया है। टाटा ग्रुप अगर बिस्लरी का अधिग्रहण करती है दोस्तों, तो वह और इस ब्रांड को बड़ी बना देगी और लगभग 10 सालों में यह लगभग 40,000 से 50,000 करोड़ की कंपनी बन जाएगी। बिस्लरी कंपनी के बारे में मेरी दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको यह कंटेंट पसंद आया हो दोस्तों तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।